एक्शन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक बार नए समीकरण बन रहे हैं और ये समीकरण बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ शरद पवार का माना जा रहा है। दरअसल शरद पवार ने ही एमवीए गठबंधन का निर्माण किया था और इस गठबंधन के निर्माण के बाद क्या बदलाव देखने को मिले थे महाराष्ट्र की सियासत में, आप सबों ने देखा था। और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन को किस तरीके से जो है एकनाथ शिंदे ने तोड़ करके रख दिया। और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टूट खुद शिवसेना पार्टी में इससे पहले नहीं देखी गई थी और उस टूट की भरपाई आने वाले 10-15 वर्षों तक ही हो पाएगी, क्योंकि लगभग 3/3 से ज़्यादा विधायकों ने पार्टी को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला कर लिया। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही नज़र उन चुनावों पर भी डालेंगे जो आने वाले समय में महाराष्ट्र में होने हैं, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे वो बीएमसी के चुनाव। ये दोनों चुनाव कहीं ना कहीं दिशा तय करेंगे कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में एकनाथ शिंदे का सियासत में वो कद जो है बढ़ेगा या फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे फिर उसी तरीके से अपने कद में इजाफा करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार अगर एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि परिणाम उनका भारी लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल करते, लेकिन एकनाथ शिंदे के जो चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशियों को उतारा जाता है, अगर उनकी हार होती है तो इसमें क्या समझा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल किया? क्योंकि बीजेपी के साथ लड़ने का उनको कोई अगर सियासी फ़ायदा नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में और आगे बढ़ते नज़र नहीं आएंगे, जैसा कि वो हमेशा दावा कर रहे हैं कि अगर उनके प्रत्याशी नहीं जीतेंगे तो वो एक तरीके से राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। वही बात मैं कहने वाली थी अबरार यहाँ पर कि वो वाक्य सबको याद होगा जब एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पे कहा था कि अगर मेरा एक भी विधायक हारता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। अब आप देखिए कि यहाँ पर बीएमसी चुनाव ही है जो ये तय कर पाएंगे कि एकनाथ शिंदे गुट मजबूत है या फिर उद्धव ठाकरे का गुट मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी सरकार भी। और जहाँ पर आपने अपनी बात रखी कि अगर ऐसा होता है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल कर लेते और शिंदे के नहीं कर पाते तो क्या, तो आप ये देखिए कि शिंदे को फिर अपनी पार्टी को पूरा छोड़ना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन सरकार तो अकेले नहीं बना पाएंगे ना वो तब भी। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हो सकता है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे को पूरी मेहनत करनी चाहिए, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए उद्धव ठाकरे को कि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास कम नेता है, कम प्रत्याशी खड़े होंगे, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अगर एकनाथ शिंदे के लोग हार जाते हैं तो उन्हें कितना बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। यानी कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट यहाँ पर शिंदे के ऊपर नहीं है, लोगों का ट्रस्ट, तभी तो वो हारेंगे, वरना वो हार कैसे सकते। बीजेपी पे ट्रस्ट है तभी तो बीजेपी जीत हासिल करेगी। बीएमसी चुनाव ही है यहाँ पर जो तय कर सकते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में अगली तस्वीर क्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर 5 जजों की बैठक, यहाँ पर बाकी चीजें तो दूसरी राह पे, लेकिन ये जो चुनाव है यही तय करेंगे कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता बनेंगे या फिर उद्धव ठाकरे कुछ नया करेंगे। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो विधायक बने हुए हैं इस समय 14-15 विधायक, उन विधायकों में से लगभग विधायक जो है वो मुंबई क्षेत्र से आते हैं और मुंबई में ही बीएमसी के चुनाव जो है वो होते हैं। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को इसका कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो तमाम विधायक अब भी उनके साथ बने हुए हैं। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ वो एक बड़ी रणनीति के साथ अगर चुनाव में उतरते हैं तो क्या उनको हरा पाएंगे, क्योंकि इस बार उनके लिए चुनौती मात्र एक तरफा नहीं है, 2 तरफा चुनौती है। दोनों जो एक तरीके से आप कहें कि बेहतरीन स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की बात करें या बीजेपी की बात करें। और सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 84 सीटें जो है शिवसेना के पास है, 82 सीटें बीजेपी के पास है, तो मात्र 2 सीटों का यहाँ पर अंतर है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस 2 सीटों के अंतर को नहीं भेद पाएगी? और साथ ही अगला सवाल आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन पहले इसका जवाब मैं चाहता हूं कि दरअसल इस बार जो सीटों के आंकड़े के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि दरअसल पूरी तरीके से आपने देखा कि सीटों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है एक तरीके से दूरी नहीं देखने को मिल रही। तो क्या बीजेपी इस बार 84 सीटें हासिल करके शिवसेना के उस 30 साल की बादशाहत को ख़त्म कर देगी?
आप ये देखिए एक चीज यहाँ पर कि दो बातें हो सकती है। एक बात ये हो सकती है यहाँ पर कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी भी 70 सालों से राज कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास दूसरा एक ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर पार्टी लोग पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते थे। लेकिन जैसे ही भाजपा यहाँ पर मोदी का चेहरा लेकर आई तो उसके बाद लोगों ने वोट देना शुरू किया और कितनी भारी जीत हुई थी वो सबने देखा था 2014 में। तो एक चीज यहाँ पर महाराष्ट्र में ये हो सकती है कि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी काम करती लगातार नजर आ रही है, यहाँ पर मोदी शाह का चेहरा जो बार बार कहा जाता है, जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है, तो उस वजह से यहाँ पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है। वो जो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस नजर आ रहा है 2 सीटों का, उसको भरती नजर आ सकती है। एक बात ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है यहाँ पर कि 30 सालों से लगातार बीएमसी चुनाव को यहाँ पर जीत रही है। उद्धव ठाकरे गुट उनका यानी कि जो उनकी शिवसेना थी वो लगातार जीत हासिल करती नजर आ रही थी, तो उन्हें पता है कि बीएमसी चुनावों में किस तरीके से लड़ा जाता है, किस तरीके से जनता के बीच में आया जाता है। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे पे फिर से वापस से ट्रस्ट ना करके जनता यहाँ पर उद्धव ठाकरे पे ट्रस्ट करती नजर आए। और सबसे जरूरी बात तो यही है ना कि वहां पर जहाँ चुनाव है बीएमसी के, वहां जो विधायक है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, तो लोगों को वोट देना होगा तो उन्हें ही देंगे। वहां शिंदे गुट में तो वो जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है अभी तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये चुनाव नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि राज ठाकरे जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को अपने घर पर इनवाइट किया, घर पर वो पहुंचे और रात्रि भोजन में वो शामिल हुए तमाम बड़े नेता, तो ऐसे में कई तरीके के उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि दरअसल राज ठाकरे भले ही अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं किए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन ये बात तय है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे में भी नहीं जाएंगे, उनके खेमे में भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी तक इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं। तो साथ ही यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या राज ठाकरे आने वाले समय में बीजेपी को ही समर्थन करेंगे? भले ही वो चुनाव अलग अलग लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस सत्ता बनाने की अगर स्थिति बनती है, सीटों की दरकार होती है, तो क्या राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को समर्थन देंगे? क्योंकि जिस तरीके का उनका रवैया रहा है सरकार बदलने के बाद से, उससे यही सवाल बन रहा है कि राज ठाकरे उनके साथ जा सकते हैं भविष्य में। देखिए यहाँ पर अबरार हमने लगातार तस्वीरें देखी, मंच साझा करते नजर आए हैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे। कुछ और वीडियोस अभी सामने आई थी, जिस वीडियो में यहाँ पर कहा जा रहा था कि फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए, उनके रिलीज के लिए जब भी जाते हैं राज ठाकरे, तो सिर्फ राज ठाकरे और उनके बेटे और उनकी पार्टी के लोग जाते हैं। लेकिन अब कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जब साथ में एकनाथ शिंदे भी नजर आए थे, तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के हिसाब से तो नजदीक या कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर अपनी पार्टी, तो उन्हें पता है कि जो उनकी पार्टी है मन से, वो पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती है, वो किसी को चुनौती नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भाजपा के साथ मिलते नजर आए, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन देखा जाता है, गठबंधन हो सकता है। और राज ठाकरे को पता है कि अगर आपको भी सत्ता में स्थापित होना है खुद को और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को चुनौती देनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और अगर वो मिलाते भी है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा पद मिल जाए। बिल्कुल, राज ठाकरे के पास बीएमसी चुनाव में 7 सीटें भी है, भले ही विधानसभा में उनके पास एक ही एमएलए हो, लेकिन बीएमसी में वो थोड़ी मजबूती की तरफ आगे ज़रूर बढ़े। तो ऐसे में कई तरीके की उम्मीदें उनसे भी है उद्धव ठाकरे को, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से उनको अपने खेमे में शामिल करवाने के लिए तमाम तर प्रयास कर रही है। लेकिन उनके नतीजे क्या होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।